सा कोर्स उन्होंने बताया वो भी कर लिया है। और अब इसके अलावा कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं आपकी मदर? जी जी डॉक्टर साहब, खतरे की तो कोई बात नहीं है और उन्होंने पूछा है। हाँ हाँ, तो ऋषभ जी बेसिकली ये सारा जो खतरा है डॉक्टर 14 रविंद्र। से 15 का। तो अगर अगर इट ऑल डिपेंड्स कि आपके कितने दिन हो गए हैं। अगर 12-14 दिन हो गए तो खतरे की कोई बात नहीं है। ये जो बीमारी हुई थी हुई है, किंतु अभी तक ये आपको पता नहीं चला आपके कॉल से कितने दिन हुए हैं। अगर 7-8 दिन हुए हैं, क्योंकि आमतौर पे आइवरमेक्टिन का कोर्स 3 या 5 दिन में खत्म हो जाता है और एंटीबायोटिक का भी, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके डॉक्टर साहब 7 दिन उनका हुए हैं, तो मैसेज, अगले डॉक्टर साहब उनका मैसेज है, डॉक्टर साहब उनका मैसेज है। उन्होंने कहा कि अभी शुरुआती 3 दिन हुए हैं और उनको आज से स्टेरॉइड भी दी गई है 16 mg। ऋषभ राइट डॉक्टर साहब, उनका ऋषभ मैसेज है। जी, थैंक यू ऋषभ जी के। तो हाँ, तो बेसिकली आपके जवाब जितने इंफॉर्मेशन में आपसे आपको जो हम एडवाइस दे सकते हैं वो ये है कि इस समय खतरा है, किंतु स्टीरॉयड तभी दिया जाता है जब ऑक्सीजन गिरता है। याद रखिए, अगर आपने जल्दी में स्टीरॉयड ले लिया 7 दिन से पहले, तो स्टीरॉयड हानिकारक भी हो सकता है। तो 7 दिन से पहले जब तक ऑक्सीजन नहीं गिरता या बुखार तेजी से नहीं आ रहा है, तब तक स्टीरॉयड गोली लेना बनता नहीं है। और जहां तक खतरे का सवाल है, हाँ 14 दिन तक है। अगर 3-4 दिन हुए हैं तो थोड़ा आपको जांच करनी पड़ेगी, जैसे प्रतीक जी बोल रहे थे ऑक्सीजन बुखार वगैरह की। हाँ, और मैं कोई नहीं कह सकता कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ सकती, वो थोड़ा सा प्लानिंग करना ही होगा। और हिम्मत करते हैं कि प्रतीक जी ये सब डिस्कशन से हम कि सिस्टम इनका ध्यान रख सकता है। नहीं तो हर एक आदमी टीवी पे फोन करके पूछेगा कि अपने खुद का ऑक्सीजन मैं प्राप्ति कर सकता हूँ, जब हम पैदा ऐसे दुनिया में हुए थे जब ऑक्सीजन हमारा एक बर्थ राइट है। ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब उनका ये कहना था कि स्टेरॉइड वो उन्होंने ले ली, तो ये एक बड़ा एक सवाल लगातार बनता रहा कि स्टेरॉइड कब लेना चाहिए, किस समय पे लेना चाहिए, वो क्लियर करना चाहिए, क्योंकि छोटे शहर में रहते हैं। और उन्होंने लिखा मेरी मदर ने आज 16 mg स्टेरॉइड ले लिया, तो व्हेन टू स्टार्ट, क्योंकि ये एग्जिगरेट भी कर सकता है जैसा आपने कहा कि शुरुआत में ले लिया गया। तो डॉक्टर साहब प्लीज क्लियर करिए इसको। डॉक्टर रविंद्र। हाँ जरूर प्रतीक जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये जो स्टीरॉइड्स है पानी की तरह यूज किए गए हैं। नो डाउट ये स्टीरॉइड्स एक बहुत ही जरूरी और एक जादुई हथौड़ा की तरह आए थे जब आए थे, पर किंतु किस समय पर यूज करना ये बहुत जरूरी है जानना। इस समय अगर 6 से 7 दिन के बाद अगर व्यक्ति के कोविड बढ़ रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 के नीचे आ रहा है, इसको हम मॉडरेट कोविड बोलते हैं, उसी समय स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। वो भी डोजेस बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर आप और आगे जानना चाहते हो तो ये डेक्सामेथासोन गोली जो है 6 से 8 मिलीग्राम दी जाती है, और उसके 2 बराबर के हैं अगर इनके शॉर्टेज हो, जो उसके इक्वल डोज में दिए जाते हैं। किंतु जल्दी देना, ज्यादा डोज देना या कम डोज देने में कुछ बनता नहीं है। जल्दी देना में खासकर एक सिग्नल है, अगर 3-4 दिन बीमारी के शुरू कर दिए तो हो सकता है हानिकारक भी हो। याद रखिए, हम बीमारी के ऑनसेट की बात कर रहे हैं, टेस्ट नहीं। टेस्ट आपका आज पॉजिटिव होगा, किंतु अगर बीमारी 3 दिन पहले है तो वहां से गिनती शुरू करनी होगी। सो टू रिपीट एंड मेक इट सिंपल, ये जो है स्टीरॉइड बीमारी के 7 दिन के बाद ही दी जाते हैं, 7 के 6 हो सकता है, तभी दी जाती है जब ऑक्सीजन गिर रहा है 94 के नीचे, या तो कई लोग बहुत ही बढ़ते हुए बुखार के लिए देते हैं। इसके आगे स्टीरॉइड जल्दी देना बिल्कुल इस समय एडवाइजेबल नहीं है। डॉक्टर स्वाति, एक सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस समय काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में कंफ्यूजन भी हो रहा है, और वो ये है कि खास तौर से सिटी स्कैन को लेकर कि सिटी स्कैन करा लेते हैं। इन्होंने कराया है सिटी स्कैन, हालांकि इनके पास RT-PCR की टेस्ट भी थी और टेलीमेडिसिन हो रही है। अब टेलीमेडिसिन के ज़रिए वो RT-PCR का रिजल्ट आता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो RT-PCR की जगह वो फिर चला जाता है सिटी स्कैन कराने के लिए। वहाँ पे डॉक्टर्स एडवाइस कर देते हैं कि ठीक है आप ये मेडिसिन ले लीजिए, ये मेडिसिन ले लीजिए। एक तरफ ये कहा जा रहा है सिटी स्कैन मत कराइए अभी जब तक ज़रूरत ना हो, क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा होगा, एक्सपोजर से उसके अपने खतरे हैं। आपको कैंसर तक बता दिया गया कि अगर आपको 400 पता चला 400 एक्सरे के बराबर एक्सपोजर है उस पर, तो ऐसी स्थिति में मरीज करे क्या? हॉस्पिटल जा नहीं सकता, टेलीमेडिसिन के जरिए दवाइयां ले रहा है, ऑक्सीजन है नहीं, बेड अवेलेबल नहीं है, मौत सामने खड़ी हुई नजर आती है। ऐसी स्थिति में क्या करें? शासन प्रशासन का हाल सबको पता है।
डॉक्टर स्वाति। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा प्रतीक जी आपने। बस यहाँ एक अंतर समझना बहुत ज़रूरी है कि जब शुरुआती बीमारी है, आपको लक्षण आने शुरू हुए हैं और जब आपको माइल्ड डिजीज़ है, तब हमें बिल्कुल भी सीटी की तरफ नहीं जाना है। इन सूरतों में सीटी स्कैन से हमें ज़्यादा कुछ लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि ना तो उस वक़्त सीटी स्कैन कुछ ख़ास पकड़ भी पाता है और ना उसका कोई इंडिकेशन बनता है। लेकिन अगर किसी को लगातार बुखार हो रहा है, उसकी खाँसी लगातार बिगड़ रही है, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है या हमें लग रहा है कि व्यक्ति गफलत की स्थिति में जा रहा है, ये सभी ऐसे इंडिकेशंस हैं जब हमें सीटी स्कैन कराना ही पड़ता है। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, अब जब टेस्ट की रिपोर्ट इतनी डिलेड आ रही है और हमें लग रहा है कि हमारे मरीज में कोरोना के लक्षण है और कहीं ना कहीं निमोनिया का पैच हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं और तब कराना चाहिए। लेकिन हमेशा हमें जो डॉक्टर है उसके सलाह के साथ ही चलना चाहिए, हमें अपने आप सीटी स्कैन कराने नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज है कि हम रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन में भी सीटी स्कैन का इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि मेरे मरीज को निमोनिया है, तो मैं ये भी देखना चाहूंगी कि उसका निमोनिया किस ग्रेड का है, क्या उसे माइल्ड है, सिवियर है, मॉडरेट है। क्योंकि जिस तरह से देखिए, अभी कॉलर ने भी कॉल किया, अगर आपका जो है मॉडरेट या सिवियर ग्रेड में है, तो ये वर्ग ऐसा है जिन्हें कभी भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। और इसलिए आज की तारीख में हम ऐसे मरीजों को पहले से आगाह करते हैं कि आप ऑक्सीजन की तैयारी करना शुरू करिए, क्योंकि जब ऐसी स्थिति आती है उसी वक्त ऑक्सीजन मिल पाना किसी के लिए भी आज नामुमकिन है। तो आपको 1 या 2 दिन लगते हैं ऑक्सीजन भी मुहैया कराने में, तो इसलिए हम उन्हें थोड़ा पहले से इस चीज के लिए आगाह करना ज्यादा बेहतर है, ताकि वो तैयार रहे और एंड मिनट पे पैनिक नहीं हो घर में और आप उस टाइम अगर कहीं जाएंगे तो ना बेड मिलेगा और ना ऑक्सीजन मिल पाएगा। इसलिए हमें सीटी स्कैन की जरूरत इन सभी सूरतों में पड़ती है और यहीं पे हमें सीटी स्कैन करना भी चाहिए। उसके अलावा बेवजह सीटी हमारे स्कैन साथ करना नुकसान है। नेहा हमारे साथ है कॉलर जो कि अपनी बात करना चाहती। जी नेहा जी बोलिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर से कि अगर कोई कोविड रिकवर पेशेंट है तो उसको इकोस्प्रिन कितने दिन तक लेनी चाहिए? डायबिटिक भी है और साथ में, क्योंकि सारे लोग एडवाइस इकोस्प्रिन यानी थिनर, ब्लड थिनर टैबलेट। यस, ब्लड हाँ इकोस्प्रिन। जी इकोस्प्रिन। और आप कोविड से रिकवर कितने दिन पहले कर गए आप? ये 13-14 कितने दिन पहले आपने रिकवर किया? 13 डेज हुए हैं अभी। 13-14 डेज हुए हैं। 13 डेज हुए हैं। तो इकोस्प्रिन यानी जो ब्लड थिनर है जिसपे सबसे ज्यादा चर्चा है आजकल, उस पे कितने दिन तक लेनी चाहिए डॉक्टर रविंद्र? हाँ जी, तो ये एक काफी कंट्रोवर्सी रही है जो पिछले 1 साल से चल रही है, किंतु ये सेकेंड वेव में लोगों को देखा जा रहा है कि ये काफी क्लॉट शॉट्स काफी हो रहे हैं और यंग लोग काफी इफेक्ट हो रहे हैं। तो जहां तक इकोस्प्रिन है, एक तो माइल्ड डिजीज में इसका कोई रोल है नहीं इस समय, अर्थात घर पे होम आइसोलेशन में छोटी मोटी बीमारी रही तो कोई इकोस्प्रिन की जरूरत नहीं है। किंतु अगर मॉडरेट टू सिवियर डिजीज अर्थात ऑक्सीजन गिरा था, हॉस्पिटल में होना चाहिए था, नहीं हुए तो घर पे मैनेज किया है, ऐसे में ये होता है कि ये जो क्लॉटिंग की बीमारी है थोड़ी लंबी चल सकती है, तो 2 से 4 हफ्ते का रिकमेंडेशन दिया जाता है। किंतु याद रखिए, हर एक दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं। इससे एसिडिटी हो सकती है, इससे लोगों के इंटरेक्शंस हो सकते हैं, कभी कभी ब्लीडिंग के चांसेस है। तो हमेशा ये डॉक्टर के सुपरविजन के साथ लिए जाते हैं। खुद ये गोली खाना बनता नहीं, ये कोई ऑक्सीजन नहीं है जो मिल नहीं रहा है। कोई भी आपके सिचुएशन के हिसाब से बहुत डॉक्टर्स और बहुत हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं जो मदद कर सकते हैं। तो आमतौर पे ये गाइडलाइन है, किंतु स्पेसिफिक तौर पे अपने डॉक्टर से पूछ के ही इसको लॉन्ग टर्म लीजिएगा। डॉक्टर साहब लास्ट